एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जहाँ होंगे वहाँ सब अच्छा हो रहा होगा। तो आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो है ओनरशिप पर। कई बार हम अपने एक्शंस को ओन नहीं करते हैं, कई बार हम अपने काम को ओन नहीं करते हैं, कई बार जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो क्या ये सही है? और ओनरशिप कितना ज़रूरी है? जो भी आप काम करें उसको पूरे दिल के साथ, पूरी ओनरशिप के साथ करें, ये कितना ज़रूरी है। आइए समझते हैं ये एक छोटी सी स्टोरी से। तो इस स्टोरी में एक बहुत ही हाईली स्किल्ड कारपेंटर होते हैं। वो बहुत अच्छा होते हैं अपने काम में, और वो जिनके लिए काम कर रहे होते हैं वो भी उनके काम से काफ़ी खुश रहते हैं। फिर एक दिन वो कारपेंटर ये डिसाइड करते हैं अब बहुत हो गया, अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो यही न्यूज़ देने के लिए वो अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे रिटायर होना है और अब मुझे अब रेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर अपने इतने हाईली स्किल्ड, इतने अच्छे असेट को खोने से थोड़ा दुखी तो होते ही हैं, पर वो ऑब्वियसली उनको स्टॉप तो नहीं कर सकते, तो उनको परमिशन दे देते हैं और ये कहते हैं कि आप रिटायर होने से पहले बस मेरा एक लास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दीजिए। आपको एक प्यारी सी बिल्डिंग बनानी है, एक अच्छा सा घर बनाना है, बस ये बनाकर आप रिटायर हो जाइएगा, इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो कारपेंटर बोलता है ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो वो अपने काम में लग जाता है और अपना काम करता है। पर जब वो काम करता है ना इस लास्ट बिल्डिंग पे, उसका बिल्कुल मन नहीं होता है। वो बिल्कुल बेमन से काम करता है, पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज़ करता है और बस काम को ख़त्म करने के लिए वो काम करता है। ठीक है, तो जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो वो अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है और उसको बोलता है कि ठीक है, अब आपका काम हो गया है, अब मेरे को परमिशन दीजिए। तो उसका एम्प्लॉयर जानते हैं क्या करता है? उसका एम्प्लॉयर उसी घर की चाबी, जो कारपेंटर का लास्ट प्रोजेक्ट था, उसी घर की चाबी लाकर इनको दे देता है कि ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। तो मैंने आपको ये घर आपके लिए ही बनाने के लिए दिया था। और जब कारपेंटर ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। क्यों शॉक्ड हो जाता है? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये घर मुझे मिलने वाला है तो उसमें मैं अच्छे से मेहनत करता, इसमें मैं अच्छी मेहनत करके अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाकर इसको बनाता, है ना। तो इससे मुझे क्या सीख मिली? इससे मुझे ये सीख मिली, जब भी आप कोई काम हाथ में लो ना, आप ये मत सोचो कि मेरा क्या फ़ायदा है। आपने अगर कोई काम हाथ में लिया है, उसको पूरे दिल से, पूरे परफेक्शन के साथ करो। ठीक है, आपका क्या फ़ायदा है? अगर आपको उस काम में कोई फ़ायदा नहीं दिखता है और आप बेमन से करते हो तो वो काम लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास काम है तो वो ओनरशिप आपकी बनती है। और ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप हमारे लिए काफ़ी चीज़ों की बनती है। हमारे गुस्से की, हमारी बैड हैबिट्स की, हमारे फेलियर्स की, हमारे सक्सेस की, सब चीज़ों की, बुरी आदतों की, अच्छी आदतों की ओनरशिप आपको खुद लेनी चाहिए। अगर आपसे कभी गलती हो जाती है, दूसरों पे मत ब्लेम डालिए। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हाल ही में हुआ। मैं रिलायंस ट्रेंड्स गई थी और आपको पता ही है कि रिलायंस ट्रेंड्स में वो कूपन्स देते हैं, 500 रुपीज़ ऑफ, बाय दिस मच सो यूल गेट 500 रुपीज़ ऑफ। तो मेरे पास कुछ कूपन्स पड़े थे और मैंने सोचा कि उनको मैं रिडीम करवा लेती हूँ। मैं जब गई तो मैंने वहाँ पे वो कूपन्स काउंटर पे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैंने वो कूपन्स काउंटर पे दिए तो सेल्स पर्सन ने बोला मैम ये तो एक्सपायर हो गए। अब मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन पर गुस्सा कर दिया कि कैसे एक्सपायर हो गए, इस पर तो डेट लिखा है, ये वो फलाना। बट देन दे शोड मी कि इसकी एक्सपायरी कुछ पर्टिकुलर डेट तक ही थी और वो निकल चुकी थी, तो मैंने वो नहीं देखा था। बट मैं चुपचाप वहाँ से चल दी, ना मैंने सॉरी बोला, ना
मैं उन पर चिल्लाती रही। मैं ये नहीं सोचा कि मेरी गलती थी, मैं उस चीज़ की ओनरशिप नहीं ले रही थी कि मेरी नज़रअंदाजगी के कारण ये गलती हो रही है ना। और मैं वहाँ से बस चली गई। फिर मैं थोड़ी सी ही आगे बढ़ी थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को गुस्सा आया तो मैंने चिल्ला दिया, बट अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में गलती तो मेरी ही है। तो जानते हैं मैंने क्या करा? मैं वापस रिलायंस ट्रेंड्स में गई, उस सेल्स पर्सन को ढूंढा और उसको सबके सामने मैंने सॉरी कहा। मैंने ये कहा कि सॉरी, और वो पता है वो शॉक्ड था। वो क्यों शॉक था? वो बोले कि मैम आप क्यों सॉरी कह रहे हो? तो मैंने ये बोला कि मैंने गलत करा, मैं इस चीज़ की ओनरशिप लेती हूँ, मैं अपने एक्शंस को ओन करती हूँ और अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए आपको सॉरी बोल रही हूँ। सो आई एम रियली वेरी सॉरी, है ना। तो अगर हम लोग अपनी लाइफ में इतनी छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करते रहें, अपने ईगो को नीचे रखकर अपने हर चीज़ की ओनरशिप लेते रहें, तो लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना, हमारे रिलेशंस कितनी खूबसूरत हो जाएगी और लाइफ में बर्डन भी हम पर बहुत कम रहेगा। आई होप आपको ये स्टोरी और ये मैसेज अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी स्टोरी के साथ। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एन्जॉय योर लाइफ। Love and peace from my side, and take care. Bye bye. Keep smiling.